उसके बाद अनवर मकसूद, ये सीनियर वो हैं, ये शायरी वगैरह करते हैं। ये कहते हैं गरीब बेच कर मुल्क के लिए सड़क बनाना मुल्क बेच कर लंदन फ्लैट बनाने से बेहतर है। अनवर मकसूद कहते हैं कि गरीब बेच कर के तोशाखाना की गरीब बेच कर मुल्क के लिए सड़क बनाना, रोड बनाना, ये बेच कर मुल्क के लिए फ़ायदा है, लेकिन मुल्क को बेच कर लंदन फ्लैट बनाने से बेहतर है। गरीब बेचना लंदन मुल्क बेच कर लंदन फ्लैट बनाने से बेहतर है। ये नवाज शरीफ के ऊपर सारा करें कि उसने अपना सब कुछ मुल्क बेच दिया, सब कुछ करप्शन करके किया और वहाँ जाके अपने लंदन फ्लैट बनाया, अपने उसके सारे बच्चे, उसकी सारी जायदाद, सब कुछ फ्लैट है, सब कुछ बाहर है, और उसको दोबारा लाया क्या इस मुल्क पे मुस्तरद करने के लिए। उसके साथ डील की, उसके सारे केसेस किए, उसके सारे केसेस माफ़ किए हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, उसको एल किया इलेक्शन लड़ने का, उसको सारों को माफ़ कर दिया नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ कहता है जिन्हें पहले आजमाया है उन्हें बार बार आजमाना ठीक नहीं है। ये कह रहा है, ये एस्टैब्लिशमेंट को जवाब दे रहा है कि जिनको आपने आजमा चुके हैं उसको दोबारा आजमाना ठीक नहीं है। कह रहा है कि उसको समझा रहा है, ये धमकी दे रहा है एस्टैब्लिशमेंट को कि आप मुझे आजमा चुके हैं, लेकिन इस बार अगर आपने आजमाना है तो फिर आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। नवाज शरीफ फिर कहते हैं मैंने कभी अवाम से झूठ नहीं बोला, मैंने हमेशा हकीकत सच बोला, आइंदा भी सच लोगों का झूठ बोलूँगा। झूठ बोलकर अपनी हकीकत ख़राब नहीं कर सकता, अपनी जो तरबियत है, अपना जो माहौल है, अपना किरदार ख़राब नहीं कर सकता। ये किस मुंह से बोल रहा है कि मैंने लोगों से झूठ नहीं बोला? इससे लोगों के साथ फ्रॉड करके ये लंदन भागा, इससे लोगों के साथ फ्रॉड करके ये 4 साल मुल्क से भगोड़ा बन के बाहर भागा और कह रहा है कि मैं अपनी कौम से, अपने लोगों से झूठी बोलता और मैं आइंदा भी झूठी बोलूँगा। ये अपने किस मुंह से बोल रहा है? कौन सी ज़बान से बोल रहा है कि मैं अपनी आवाम से झूठ? ये फ्रॉड करके गया पाकिस्तान। इससे पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बकवास किए, उनके ऊपर अटैक किए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उनके जजेस के ऊपर, उनके कोर्ट्स के ऊपर अटैक किए, और ये कह रहा है कि मैं अपनी आवाम से, अपने लोगों से झूठी बोलता और मैं आगे भी नहीं बोलूँगा और मैंने कभी झूठ बोला और मैं अपनी किरदार को ख़राब नहीं कर सकता झूठ बोल के। ये किस मुँह से बोल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही। इनके ऊपर तो अल्लाह का अज़ाब आएगा जो ये फ्रॉड कर रहे हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बना रहे हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि लोगों को ये इनका काम है। ये इलेक्शन से पहले लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं कि लोग इनकी तरफ हो जाएं, लोग इनका वोट डालें, लोग किसी और तरफ नहीं जाएं। इनको नज़र आ रहा है कि लोग। फिर नवाज शरीफ फिर कहता है कौम का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता, कौम के गम दूर करेंगे। अगर ये कह रहा है कि कौम का गम, ये मुल्क के अंदर से करप्शन नहीं करता, ये मुल्क गरीब आवाम का पैसा नहीं खाता है, ये कह रहे हैं ना कि कौम का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोगों को मर्तबा नहीं देख सकता, तो इससे तो करप्शन किए, तो उसने जो करप्शन किए वो सारा पैसा पाकिस्तान में वापसी लाए, जो इससे लंदन फ्लैट जाके इसकी सारी जायदादें बाहर है, ये मुल्क के अंदर आए। ये क्यों भागा 4 साल मुल्क से बाहर भाग के? क्यों करप्शन करके भागा? क्यों? लोगों को हिसाब देना। अब ये माफिया, ये अपने आप को मासूम करार पा रहा है, इसको अदालतों ने माफ़ कर दिया, इसने अदालतों से माफ़िया मांगी, इसकी लंदन प्लानिंग मुकम्मल हुई, इसको माफ़ कर दिया, कि इसको एल कर दिया कि जाओ इलेक्शन में लड़ो, तुम्हें हमने माफ़ कर दिया, तुमने मुल्क का पैसा खाया है, वेल डन, तुमने आगे भी जाके तुमने मुल्क का पैसा खाना है, तुम्हें हम फिर मुस्तरद करेंगे, तुम फिर पाकिस्तान और गरीब आवाम का पैसा खाना, वेल डन, कीप इट ऑन, खाओ जितना खाना है खाओ, लेकिन अल्लाह के खौफ से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो। जब अल्लाह का अजाब कहर होगा तुम लोगों के ऊपर, और वक्त नहीं कि जब तुम लोगों का हिसाब होगा, जब ऊपर अदालत लगेगी। ये अदालतें तो अगर यार आज अदालतें सही होती तो मुल्क का निज़ाम किसी की हिम्मत नहीं होती कि मुल्क से 1 रुपया, इतना सा रुपया, 1 रुपया भी मुल्क से लेके बाहर जाता, फ्लैटें बनाता, मुल्क से बाहर लोगों को बेवकूफ़ अदालतों के ऊपर जिससे उंगली उठाई उसको दोबारा मुस्तरद किया जाता, उसको आज जेल में होना चाहिए था, उसके साथ डील करके उसको दोबारा वापसी लाया जा रहा है। पाकिस्तान का कानून सब दुनिया के सामने खुल के सामने आ गया, ये कितना घटिया कानून है पाकिस्तान का।